नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, ये वीडियो तो 13 अक्टूबर को बना रहा हूं और रात के हो चुके हैं 10:47, है ना, 10:47। पर हो सकता है ये आज भी वीडियो मिल सकता है आपको, और हो सकता है ये कल भी मिल जाए। जैसा समय मिलेगा उस तरह से ये पोस्ट होगा ये वीडियो, ठीक है। लेकिन ये बनाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि कुछ ऐसे समय, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होगा। कल से देखिए महालया शुरू हो गया, कल है 14 अक्टूबर 2023 हो जाएगा। कल महालया, 15 तारीख से जो है दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पहला पूजा स्टार्ट हो जाएगा। तो दुर्गा पूजा, महालया और कल भारत पाकिस्तान का मैच भी है। हो सकता है अगर कल ही अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं 14 तारीख को, तो समझ जाइए कि आज हो जाएगा मैच, ठीक है। लेकिन ये मैच में हार जीत ये सब होता रहेगा। हार जीत से ही ये बातें मेरे दिमाग में आई, क्योंकि अभी मैं कई टीवी चैनल पे देख रहा था, कई सोशल मीडिया पे। हालांकि मैं सोशल मीडिया पे उतना एक्टिव नहीं रहता और हूँ भी नहीं, एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे हूँ भी नहीं ज़्यादा। लेकिन फिर भी जो मैसेज वगैरह आते रहते हैं कि ग्रेटेस्ट राइवलरी, मतलब एक एक तरह का, मतलब युद्ध, भिड़ंत, है ना। और इसको काफ़ी ज़्यादा हाइप बना देता है लोग कि भाई अगर ये नहीं जीते तो जीवन बेकार है, ये ऐसा सब लाइफ में चलता रहता है। उस तरफ नहीं जाना है। जीत हार ये खेल है, ये पार्ट है, तो आपको उसी के हिसाब से समझ के चलना है, ठीक है। अब सवाल ये है कि मान लीजिए हार गए, तो हार गए तो हार गए, खेल है, और क्योंकि जीत है तो जीत गए तो जीत गए। अच्छा, जो खेलेगा वो जीतेगा। जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट की तरह होता है। जो अपने रिस्क को मैनेज करके नहीं चलेगा, जो अपने कंपोनेंट और अपने पास जो उपलब्ध संसाधन है, अगर उसको सही तरीके से यूज नहीं करेगा, सही टाइम पे यूज नहीं करेगा, तो वो जीत वैसे भी नहीं सकता है। चाहे वो इंडिया रहे, चाहे पाकिस्तान रहे, चाहे कोई अदर कंट्री रहे, ठीक है। अपने, फिर से सुनिएगा क्या बोला, जो अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल सही टाइम पे नहीं करेगा, उसको जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको लाइफ में सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि लाइफ में भी ना सेकेंड चांस मिलता तो है, लेकिन हर बार चांस नहीं मिलता। देखिए, सारे लोगों को 2 मौके मिलते हैं इस जीवन में। कहते हैं कि सेकेंड चांस तो मिलना ही मिलना चाहिए, मिलता भी है, ईश्वर नेचर देता भी है सेकेंड चांस। तो कुछ लोग उसको सही से कर लेते हैं, कुछ लोग उसको जानते कि अरे यार ये तो होता रहता है बार बार, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा आप लोगों को नहीं करना। अब देखिए, मेन मुद्दा पे आता हूँ। मेन मुद्दा ये है कि कुछ कॉल्स आए थे, कुछ मैसेज आए थे कि सर ट्रेडिंग करना है, नए आदमी हैं और जो है इतने साल से कर रहा हूँ। अभी आज रिसेंटली मुझे एक कॉल आया, मैं आश्चर्यचकित भी हूँ कि 7 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। वो किन्होंने कहा कि सर मैं 7 साल से, मैंने पहले उन्होंने बोला कि मुझे सीखना है, आपका कोर्स करना है। तो मैंने उनको कहा कि अभी तो कोर्स मैं ले नहीं रहा हूँ, अगर इनरोलमेंट स्टार्ट होगा तो आपको मेरे मोबाइल ऐप और टेलीग्राम चैनल यूट्यूब पे मिल जाएगा, पता चल जाएगा, आप जुड़े रहिए। फिर मैंने उनसे बातों बातों पूछा कि क्यों करना है कोर्स, क्यों पैसे लगाना है, फी देना है, फ्री में इतने वीडियो आते हैं, आप वहाँ से देखिए। कह रहे कि नहीं सर मैं पिछले 7 साल से कर रहा हूँ, फिर भी नहीं हो पा रहा है, फिर भी नहीं हो पा रहा है 7 साल। तो जैसे ही 7 साल कहा ना, तो मेरे दिमाग में हिट हुआ कि भाई 7 साल में आदमी तो सक्सेस हो जाना चाहिए। 7 साल में आदमी अगर नहीं कर पाया तो फिर वो कब करेगा, है ना। 1 साल 2 साल की बात हो सकती है कि चलो नहीं हुआ, लेकिन 7 साल, 7 ईयर्स बहुत बड़ा टाइम है। तो हो सकता है ये किसी एक बंदे का बात हो सकता है किसी बहुत सारे बंदे का बात हो सकता है आपकी बात हो सकता है किसी और की बात हो कि 7 साल में भी नहीं कर पाए। कुछ लोग एक आए थे मेरे पास जो 30 साल से भी कर रहे थे, सीखने के लिए आए थे, जो 30 साल से कर रहे थे फिर भी सक्सेस नहीं थे। तो उतना पैसा आ कहाँ से रहा था? क्योंकि उनको पेंशन वगैरह मिल रहा था, सैलरी मिल रही थी, तो वहाँ से काम चल रहा था और वो ट्रेडिंग भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं थे। 30 साल का ट्रेडिंग करने के बाद भी सक्सेस नहीं थे। तो ये थोड़ा सा विचित्र बात हो जाती है ना, ये थोड़ा सा विचित्र बात हो जाती है कि इतने साल ट्रेडिंग करने के बाद भी आप सक्सेस नहीं हो पा रहे। तो मिस्टेक, सवाल है मिस्टेक आपसे कहाँ पे हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कहाँ पर आप मिस कर जा रहे हैं, कहाँ पे चीजों को आप उस तरह से नहीं हैंडल कर पा रहे जिस तरह से आपको हैंडल करना चाहिए, और क्या मेन एलिमेंट है जो आप मिस कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने मैच का बात कहा और रिसोर्सेज का बात किया। रिसोर्सेज जैसे अगर आप क्रिकेट मैच की बात करें तो उसमें रिसोर्सेज कौन होता है? प्लेयर होता है। प्लेयर के भी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, कोई बॉलर होता है, फास्ट बॉलर, कोई मीडियम पेसर होता है, कोई स्पिनर होता है और कोई बैट्समैन होता है, ठीक है। तो ये सारे रिसोर्सेज के प्रकार है। इसी तरह किस रिसोर्स को, क्या आप देखते होंगे मैक्सिमम टाइम कि जो मैच होता है, बॉल जो अगर बॉलिंग कर रहा होता है बॉलर वाला टीम, तो सबसे पहले फास्ट बॉलर ही डालता है।
बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मैच में आपने देखा होगा कि स्पिनर से करता है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा हो ऐसे मैच, पर अभी भी 2-4 मैच ऐसे हुए थे और मेरे जहन में भी है जो पहला बॉलिंग स्पिनर करता है, किया था, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम 99% आप मैच में देखेंगे कि बॉलिंग का स्टार्ट फास्ट बॉलर करता है। तो सवाल तो आता है कि फास्ट बॉलर ही क्यों करता है? तो रिसोर्सेस, फास्ट बॉलर क्या एक रिसोर्सेस है। अब उस रिसोर्सेस को कब यूज करना है, इसका बेहतर जानकारी किसको होता है? कप्तान को होता है, थिंक टैंक को होता है, जो टीम को मैनेज करता है ना, किस प्लेयर को कब खिलाना है, कब बॉलिंग करवाना है, कब, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है ना? अब उसी थिंक टैंक में हम अगर स्टॉक मार्केट के बारे में, अच्छा बीच मिडिल ओवर में स्पिनर आ जाता है ना, कुछ मीडियम पेसर आ जाता है। इसी तरह जो एक ट्रेडर होता है उसको अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना चाहिए मार्केट में रहने के लिए, मार्केट में टिके रहने के लिए। रिसोर्सेज क्या क्या हो सकता है एक ट्रेडर के लिए? देखिए, सबसे पहला तो यहाँ जो सबसे बड़ा इशू है वो होता है फंड का। फंड का एक ऐसा बड़ा इशू होता है क्योंकि यहाँ कोई फिक्स चीजें नहीं होती कि आज प्रॉफिट होना ही होना है, हो सकता है लॉस हो जाए, बड़ा लॉस हो जाए, है ना, ऐसा भी होता है। तो ये चीजें आपके साथ में हमेशा होता रहेगा, हम लोग के साथ में भी होता रहता था शुरुआत में कि भाई जब काम कर रहे हैं हो सकता है लॉस हो जाए, बड़ा लॉस भी हो सकता था। तो अपने रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल करना है वो आपको सही तरीके से आना चाहिए। हर बार नहीं होंगे सही हम लोग हर बार हम लोग अपने फंड को सही से यूज नहीं कर सकते हर बार। लेकिन मैं फंड के बारे में, यानी कि पैसे के बारे में एक ही बात कहता हूँ कि अगर आप अपने पैसे का इज्जत नहीं करेंगे ना, तो फिर मार्केट भी आपके पैसे का इज्जत के नहीं करेगा, और कोई नहीं करेगा, मार्केट का कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। तो मार्केट को तो गोली मारिए, पड़ोसी भी नहीं करेगा, घर का लोग भी नहीं करेगा, तो दूर, इसको तो अपनी पैसे का कदर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डुबा दो इसका पैसा, इस तरह से। तो आपको अपना फंड का पहले तो कदर करना है, उस फंड को ये देखना कि ये कहाँ से मैं जनरेट कर रहा हूँ और इसको कहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। यानी कि जनरेट करना और इन्वेस्ट करना, ये दो अलग अलग पार्ट है। एक ट्रेडर का हम लोग के साथ क्या है कि हम लोगों को स्टॉक मार्केट से ही जनरेट भी करना पड़ता है और स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर इन्वेस्ट करके फिर री इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर निकालना पड़ता है, क्योंकि महीने का खर्च भी चलाना है। इतने सारे सिस्टम है, मैनेज करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर है ना, चार्ट देखने का सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट कनेक्शन है, और मोबाइल का बिल है, टेलीफोन बिल है, नेट कनेक्शन है, ये सारे चीज़ें इससे रिलेटेड है। तो हम लोगों का बेटी का स्कूल फीस है, सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई सब, तो इसी से निकालना होता है। तो हम लोगों को तो एंड ऑफ मंथ पैसे निकालने, जैसे कि आज भी आपने देखा होगा मैंने बेच दिया होल्डिंग, जो पैसे कमाए थे 20,000 रुपया आज बेचा, तो बेचा तो कुछ पैसे आए तो उसको हम, दो ऑप्शन है, या तो हम उसको री इन्वेस्ट कर दें किसी अच्छे स्टॉक्स में जिसमें मूवमेंट आ रहा हो, या फिर हम उस पैसे को अपने घरेलू काम में यूज कर। लेकिन अब घरेलू काम में हम यूज तो कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें वहां पे भी ध्यान रखें कि कितना पैसा यूज करना और कितना पैसा री इन्वेस्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। कितना पैसा यूज करना है अपने काम के लिए और कितना पैसा री इन्वेस्ट करना है। तो जैसे पहले हम बात करते हैं कि अपना यूज करना है, स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं यूज, तो आपको कैसे यूज करना है, बिल्कुल ये सोचिए कि आप स्टॉक मार्केट में जॉब कर रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट में जॉब कर रहे हैं, और जब आप जॉब कर रहे होते हैं या आपने किया हो कभी जो आपने किसी भी जगह पर, तो आपको सैलरी क्या मिल रही थी, आप उस हिसाब से सोचें कि ये मेरी सैलरी है और मैं सिर्फ इतना ही लेने वाला हूँ, बाकी पैसे मैं जमा कर दूंगा, यानी कि री इन्वेस्ट कर दूंगा। तो रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना भी सही समय पे आ जाना चाहिए एक समय के बाद, क्योंकि 30 साल के बाद भी लोग ट्रेडिंग में नहीं पैसा बना पाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और कोई 7 साल से 10 साल में भी नहीं बना पाता है। जैसा कि आज में एक फ़ोन आया था, हो सकता है मैं बात कर रहा हूँ तो जिन्होंने फ़ोन किया तो वो भी ये वीडियो देखे, भाई मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ऐसे सिर्फ आप ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं तो ये बात मुझे बताते हैं कि कोई 10 साल से कर रहे, कोई 15 साल से कर रहे, कोई 20। तो मेन चीज़ जो है ना आप मिस कर रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं कि आप अपनी स्टडी तो प्रॉपर, पता नहीं बहुत सारे टेलीग्राम चैनल फॉलो भी करना बीमारी हो जाती है, और जैकपॉट चैनल सब फॉलो करने लग जाते हैं लोग, जैकपॉट पर। आज कल मुझे कॉल आया था, पहले तो मैसेज किए व्हाट्सएप पर उन्होंने, हेलो, फिर मेरा बाय डिफॉल्ट जो मैसेज चला जाता है, हेलो नमस्कार वेलकम डाउनलोड आरके ट्रेडिंग, तो उनको चला गया बाय डिफॉल्ट, और नीचे मेरा एक लाइन लिखा रहता है कि आप वेट करें मेरे जवाब का, अपना क्वेरी टाइप कीजिए और वेट कीजिए मेरे जवाब का, रिस्पॉन्स का। उन्होंने कुछ देर बाद कॉल किया मार्केट आवर में, मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया मार्केट आवर में, 1 बजे के आसपास मैंने कॉल किया,
तो फिर मैसेज उन्होंने किया, मैंने कॉल जब नहीं लिया तो उन्होंने फिर मैसेज किया कि कोर्स के बारे में बात करना था। तो मैंने उनको अपना मोबाइल ऐप का लिंक दे दिया। फिर उन्होंने 2 बजे मैंने उनको कॉल किया था, क्योंकि उन्होंने लिखा था फ्री होने पे कॉल कीजिएगा। तो मैंने कॉल किया, मैंने पूछा कि भाई क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि वो जो ऑप्शन स्ट्रैडल का स्ट्रैटेजी जो आप सिखाए थे वो अभी नहीं चल रहा है क्या। तो मेरा दिमाग खटका, ऑप्शन स्ट्रैडल। मैंने कहा मैंने ये कब बताया ऑप्शन स्ट्रैडल, और मैं तो स्ट्रैडल करता ही नहीं हूँ, मैं तो बायर वाला आदमी हूँ। अब मैंने ये कहा, तो मैंने बोला भाई साहब आपने कहाँ फ़ोन लगाया। अच्छा चलिए मैं बीप कर देता हूँ। तो उन्होंने किसी का नाम लिया कि मैं फलाना को ढूंढ रहा हूँ। हाँ, तो मैंने कहा भाई जिन्होंने आपको ये नंबर दिया ना उन्होंने आपको ठग लिया है, क्योंकि ये आरके ट्रेडिंग का नंबर है और आप किसी फलाना को ढूंढ रहे हैं, फलाना आरके को ढूंढ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया आपका। तो वो समझ गए, बोले क्या हो सकता है सर ऐसा, तो सॉरी, उन्होंने सॉरी लेके कर दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर इस तरह, यानी कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी स्कीम चल रही होती है, स्कैम भी चल रहा होता है कि लोग पैसा ले लेके नंबर किसी और का दे दे रहे हैं। आपके पास भी कॉल आता होगा कि भाई आजकल नया स्कैम चल रहा है कि भाई हेलो आप फलाना बोल रहे हैं, हाँ तो आपका एक फलाना आदमी कौन लगता है, उसने लोन लिया है और नॉमिनी में आपका नाम दिया है। ऐसे अचानक से आपको फोन आया होगा, नहीं तो आएगा। ये एक नया तरह का स्कैम चल रहा है, लोग डर जाते हैं भाई आप चुका दीजिए लोन, नहीं तो आप केस हो जाएगा, ये हो जाएगा। लोग ऐसे करके स्कैम भी चला रहे हैं आजकल, ठीक है। तो ऐसा तो क्या हो रहा है कि अब सोशल मीडिया पे तो मान लीजिए यूट्यूब पे मेरा नंबर है, या बहुत सारे लोगों का चैनल है, तो सबका अपना अपना नंबर है। तो लोग जाते होंगे बैंक में या कुछ भी करने के लिए और बोलते हैं कोई अल्टरनेट नंबर दो, तो चलो फलाना का दे दिए, यूट्यूब पे निकाला, वहाँ नंबर बहुत सारा है चैनल से, लेके दे दिया। अब बच्चा मुझे फोन कर रहा है, यानी कि पैसा ले कोई और उसका भुगतान करे कोई वाला स्कीम हो गया। तो कल उन्होंने बोला कि भाई, तो मैंने कहा भाई मैं नहीं हूँ वो आदमी जो आप ढूंढ रहे हैं, आपको कोर्स जिसने बेचा है वो उसका नंबर, उसका नाम क्या है, तो नाम बताया। उनका भाई ये तो मैं नहीं हूँ। हाँ, कहा सॉरी सर सॉरी। मैंने कहा तो ये नंबर हो सर, ये तो मुझे दे दिया किसी ने कि भाई इन्हीं से बात करो। ये ऐसी सब चीजें होती है ना, आप भी स्कैम में फंस सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो खैर बात वो नहीं था, बात था रिसोर्सेज का, कि रिसोर्सेज तो जो आप पैसा मंथली कमाते हैं जॉब में, उसी तरह से सोचिए कि हम यहाँ भी स्टॉक मार्केट से पैसा निकालेंगे। 20,000 जॉब है, सैलरी है, 30,000 है, 40,000 है, उस हिसाब से निकालना है। देखिए आज एक बंदा, मैं पिछले हुए ना पटना मीटअप प्रोग्राम किया था, वहाँ एक सब्सक्राइबर मेरे आए थे, विकास पांडे जी। वो बहुत खुश हुए, आज उन्होंने लिखा, 2-3 दिन से 4 दिन से कंटिन्यू संपर्क में भी है। फिर से वो कह रहे हैं कि सर जो आप चला रहे हैं ना ट्रेडिंग एक कॉमन मैन की तरह करके, सैलरी फॉर कॉमन मैन है ना, ट्रेडिंग फॉर सैलरी करके, तो मैं भी अब स्टार्ट कर चुका हूँ। 20,000 से स्टार्ट किया सर, और इतना पैसा मैं कमा चुका हूँ, 11,500 मैंने बना लिए, 17,000 मैंने बना लिए है। तो इस हिसाब से वो छोटे छोटे प्रॉफिट वो भी डेली उठाते जा रहे हैं, लॉस भी उठाते हैं और प्रॉफिट भी उठाते हैं। लेकिन अब जो तारीख आ रहा है ना, या आया है 13 तारीख, तो अभी आज का मैसेज था शायद उनका 11,500 था कि 13,500 का वो नेट प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो 20,000 से स्टार्ट करके तो सैलरी निकाल रहे हैं। मैंने उनको यही बताया कि भाई आप पहले अपनी सैलरी निकालने की कोशिश करो। डेली का जो खर्चा होता है ना, डेली का जो खर्चा होता है, चाय पानी पान पुड़िया दिलबाग गुटखा जिसको खाना है, पेट्रोल खर्चा है ना, ये सब पहले आप ट्रेडिंग से निकालना स्टार्ट करो। अगर आप ये ट्रेडिंग से निकाल लेते हैं ना, तो फिर आप अपने सही रिसोर्स की तरफ काम कर रहे हैं, अपने सही रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है ना कि पैसा सैलरी आता है, किसी ने कहा सर मुझे लॉस होता है लेकिन डर नहीं लगता है, क्यों? तो पता है क्यों? मैंने कहा भी था आपको डर इसलिए नहीं लगता होगा क्योंकि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ और होगा, मेन सोर्स ऑफ इनकम कहीं कुछ और होगा, जो दिमाग में बैठा हुआ है कैसे यहाँ लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, वहां से तो पैसा आ ही जाएगा। बोला बिल्कुल सर, क्योंकि मेरा जॉब है, अच्छा खासा जॉब है, पैसा आ जाता है, घर में भी पैसा है, तो इसके वजह से भी मुझे डर नहीं लगता कि कोई बात नहीं वहां पर। ये सही बात आपने कहा। मैंने कहा यही बात होती है, हमें डर लगता है क्योंकि मुझे पता है मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, कोई नहीं देगा, क्योंकि मेरा यही है, मेरा प्रॉपर धंधा ही यही है, मेरा काम ही यही है ट्रेडिंग। तो मैं भैया पैसा कहाँ से लूंगा, किसी से मांगूंगा, कोई देगा भी नहीं। तो यही वजह से होती है कि जब आपके अंदर डर होता है, ट्रेडिंग रिलेटेड डर होता है, लॉस रिलेटेड डर होता है, तो आप अपने सौदे को लॉस में नहीं जाने देते हैं, बल्कि छोटे लॉस में कट करते हैं या तो प्रॉफिट में ही कट कर देते हैं। चाहे वो छोटा प्रॉफिट हो कि बड़ा प्रॉफिट हो, डजंट मैटर। आज भी लाइव ट्रेड का वीडियो देखा होगा तो देखिए कितना शानदार भागा और हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया कॉल में। मैंने पहले ही कहा था पुट साइड मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ऊपर गया लेकिन वापस से देखिए पुट साइड में भी आया, वो ऊपर से नीचे 555 से सीधे आ गया 300 250 पे चलाया। तो ये सटन अनसर्टेन वोलेटिलिटी है मार्केट में, लेकिन जिस समय आप लाइव मार्केट में बैठे हो उस वक्त आपको एनालिसिस करना रहता है कि आपका क्या चार्ट देख के बन रहा है। तो मैंने पहले ही बोला चार्ट देख के मुझे पुट साइड में कॉन्फिडेंस नहीं, तो देखिए कितना शानदार बाद में कॉल गया ऊपर में, फट चला गया।
तो उस वक्त प्रॉफिट बना, हम लोगों का भी प्रॉफिट बना, बढ़िया प्रॉफिट बना। तो ये चीजें जो है ना, अब होता क्या है कि नहीं, कोई जिद करके बैठ जाता है कि अच्छा अब मान लीजिए पुट साइड का नहीं है व्यू, तो हम जबरदस्ती तो ट्रेड नहीं लेंगे ना, पुट का ना देंगे। तो जब हम कॉल लेने का वेट करेंगे, जब कॉल आएगा, जब मतलब सही से चार्ट पर आ जाएगा कि हाँ अब दिख रहा है, तो हम एंट्री करेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं 9:18 पे भाई दे दो कॉल, भाई दे दो कॉल, टेली मोबाइल ऐप पर पूछ रहे हैं कि भाई दे दो कॉल। भैया 9:18 पे क्या है, मार्केट है ना, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, थोड़ी बंद होना है, कल नहीं खुलेगा ऐसा थोड़ी, हाँ कल नहीं खुलेगा, कल सैटरडे हो जाएगा, मान लीजिए 14 तारीख को तो सैटरडे हो जाएगा, तो 15 तारीख को संडे हो जाएगा, मंडे को तो खुलेगा। तो भाई क्यों इतना परेशान होना है कि 2 से 3 मिनट में एंट्री करना है। मैंने एक वीडियो इसलिए बनाया था कि 5 मिनट वेट करना है या 15 मिनट, शायद उन्होंने नहीं देखा होगा ये वीडियो, में भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन देखिए भाई, और जो हड़बड़ाहट करते हैं, जो 10 साल 15 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं फिर भी लॉस में, तो भाई एक बार सोचिए बैठ के इस महल्या के अवसर पर कि आखिर क्या करना है, इस लॉस रूपी महिषासुर को क्या करना है, अपने ऊपर हावी होने देना है कि खत्म कर देना है, क्या डिसिप्लिन से ट्रेड करना है, रूल्स। एक 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 कसम खा लीजिए, जिसको कहते हैं हम लोग क्रिया खाना, एक क्रिया खा लीजिए कि ऐसा करेंगे ना तो मेरी गर्लफ्रेंड भाग जाए, अगर हम रूल तोड़े तो मेरी गर्लफ्रेंड भाग जाए, किसी और के साथ उसका शादी हो जाए, इस टाइप का क्रिया खा लीजिए, कसम, है ना। अगर अगर हे दुर्गा माँ, अगर हम रूल तोड़ दें, डिसिप्लिन तोड़ दें, तो मेरी गर्लफ्रेंड कहीं दूसरे के साथ भाग जाए या उसकी शादी किसी दूसरे के साथ हो जाए, है ना, ऐसा कर दे, या मुझे ऐसी बीबी मिले जो तंग करे मुझे। तो इस तरह का अपने आप को इस तरह से करिए। आपने छिछोरे फिल्म देखा है, उसमें सुशांत सिंह राजपूत जो गेम खेलते हैं, मैच खेलते हैं अपनी टीम के साथ में, वो कहते हैं कि हम तब तक हॉस्टल H3 से नहीं जीत पाएंगे जब तक हम उन चीजों को त्यागे नहीं जो हमें सबसे ज्यादा प्यारा है। जो अगर हम उसको दाव पे लगा देंगे तो हो सकता है हम जीतने का जज्बा प्राप्त कर सकते हैं, जीतने का काबिलियत आ सकता है, तब हमें जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं जीतेंगे तो वो चीज़ हम खो बैठेंगे। यानी एक कसम खा लो। तो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना बंद कर दिया कि जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक हम उससे बात नहीं करेंगे। तो उसमें एक सेक्सा नाम का किरदार रहता है, वो मैगजीन देखना बंद करता है। एक गाली देने वाला किरदार रहता है, एसिड जिसको कोड नेम बोलता है, वो गाली देना बंद कर देता है। बिना गाली उसका खाना नहीं पचता था, लेकिन वो गाली देना बंद कर देता है कि भाई जब तक जीतेंगे नहीं मैच तब तक गाली नहीं देंगे। इस तरह की कस्में खाता है लोग कि भाई अगर इसी तरह आप लोग भी अगर हैं कि भाई अगर हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे डिसिप्लिन से तो मेरी गर्लफ्रेंड भाग जाए, है ना, अगर हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे ढंग से तो मुझे बीबी काली कलूटी मिले, एकदम गुड़ गोबर मिले। इस तरह की चीजें जब करेंगे ना तो अपने अंदर से एक आएगा फीलिंग। मतलब कहने को ये हंसी का पार्ट हो सकता है, लेकिन आपको सीरियस होना है, कुछ ऐसी चीजें दांव पे लगाना है जिसके बगैर आप रह नहीं सकते। ऐसा कुछ चीज को आपको लगा देना है उस जगह पर कि भाई कि अगर आज मैंने ये, जैसे हम लोग अपने शुरुआत में ट्रेडिंग में जब लॉस होता था तो बताता हूँ क्या करता था कि जितना भी लॉस हुआ, मान लीजिए आज 500 रुपए का लॉस हो गया, तो अलग से 500 रुपए एक डब्बे पे डाल देता था कि ये मेरा पनिशमेंट है कि ये 500 रुपया मैंने वहाँ लॉस किया तो मैं 500 रुपये यहाँ डब्बे पे डाल रहा हूँ, मैंने जमा कर दिया या कुछ ऐसे जगह पे डाल दिया जिससे अब मैं 1 महीने तक नहीं निकाल सकता। तो जब लॉस होता था उतना उतना पैसा वहाँ पे डालता जाता था। वो पनिशमेंट देता था खुद को कि वो पैसा मेरा नहीं, वो पैसा कहीं और चला जाएगा, किसी और को दे दूंगा, पर वो पैसा मैं यूज नहीं करता। अगर वो पैसा मुझे लेना है तो 30वां दिन मुझे जितना लॉस किया मुझे उससे ज्यादा प्रॉफिट करना है, तभी मैं वो डब्बे से पैसा वापस निकाल पाऊंगा। ये एक तरह का मतलब दाव पे लगाना होता था। अगर आप ये धीरे धीरे कर पाते ना तो बहुत चीजें सही हो जाएगी आपकी लाइफ में। माने कुछ ऐसी चीजें दाव पे लगाना है, कुछ ऐसी चीजों को करना है जहां पर आपको जीतने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचे, जितना ही ऑप्शन रहे, मतलब पहला ऑप्शन भी जीतना, सेकंड ऑप्शन भी जीतना, हारने का तो बात ही नहीं होगा। ऐसा कुछ दाव पे लगाना होगा। तो इस महल्या, इस दुर्गा पूजा के अवसर पे आप क्या दाव पे लगा रहे हैं अपने ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए, मुझे कमेंट में बताइए। और अगर कुछ लगा चुके हैं पहले से दाव पे तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। अब ये वीडियो हो सकता है आज रात में ही आपको मिल जाए 13 अक्टूबर 2023 को। अगर आज नहीं मिला तो 14 अक्टूबर 2023 यानी कि सैटरडे को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ, कोशिश करूंगा कि आज मिल जाए और नहीं तो फिर कल, ठीक है। लेकिन कमेंट करके बताइएगा कि आखिर आप क्या दाव पे लगा रहे हैं इस ट्रेडिंग में डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए और सक्सेस होने के लिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।